सबों को जय मसीह की। और सच में आप सबों को फिर से इस पीएल चर्च नामपुर की ओर से ये ऑनलाइन आराधना में स्वागत है। और सचमुच प्रभु ने हमें अवसर दिया है कि हम आपके साथ मिलकर के परमेश्वर की आराधना कर सकें। हालेलुया। चाहे हम कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, चाहे दुख क्यों ना हो, हम परमेश्वर की महिमा करने वाले होने वाले, क्योंकि वचन में लिखा है सारे संसार में सुसमाचारों को प्रचार कर। आराधनालय बंद हो गई, आराधनालय बंद है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु ने इस फेसबुक को एक माध्यम बनाया कि हम इस फेसबुक के द्वारा, इसके माध्यम से हम परमेश्वर की आराधना करें। फिर से एक बात मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि हम चाहे कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, परमेश्वर की महिमा करें। हम जहां कहीं क्यों ना हो, हम परमेश्वर की महिमा करें। आपसे अनुरोध है, आप लोग जितने लोग अभी फेसबुक में जुड़े हैं इस आराधना में, आप इस आराधना को अपने मित्रों को, अपने परिवारों को आप शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग प्रभु की आराधना में सम्मिलित हो सके, प्रभु के वचन को सुन सके और आशीषित होने पाए। जहां प्रभु का वचन नहीं पहुंचा, प्रभु का वचन पहुंचने पाए। आप अधिक से अधिक जितना हो सकता है आप शेयर करें। सिर्फ आप देख करके ना छोड़ें, इसको आप शेयर करें, और ताकि परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। आइए हम इस आराधना को शुरू करें और इस सुंदर भोर में प्रभु की आराधना को हम लोग करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए हम अपने आंखों को बंद कर लें और प्रभु के चरणों में ले आ जाएं। हालेलुया। तेरे नाम की जय। महान सामर्थी जीवित पर पिता परमेश्वर, हम तेरे एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से यहाँ एकत्रित हुए प्रभु जी। और सचमुच तो इस कोरोना काल में खुदा, इस महामारी के समय में सचमुच इस फेसबुक को माध्यम बनाया खुदावन कि हम तेरी आराधना कर सके। चाहे जैसी भी हो प्रभु, हम तेरी आराधना करने वाले होने पाए। सचमुच प्रभु तेरा धन्यवाद। इस सुंदर भोर को तूने हमारे जीवन में जोड़ा खुदावन। एक नई दिन को हमारे जीवन में तूने एक उपहार के तौर पर हमें दिया है प्रभु जी। जितने लोग अभी ऑनलाइन में इस आराधना से जुड़ते हैं प्रभु जी, हर एक को तो आशीषित कर, अनुग्रहित कर प्रभु जी। अपने वचनों में बढ़ना सिखा खुदावन, अपनी आशीष को लेकर के आगे चल खुदावन। जो ये आराधना में खुदावन भजन संहिता वचन से हमारे बीच में बोया जाता है प्रभु, तू पवित्र आत्मा की अगुवाई से ये होने पाए। हम मनुष्यों की नहीं, लेकिन प्रभु तेरी महिमा होने पाए। जितने दूर तक ये आराधना चाहती है, जितने लोग इस आराधना को अपने कानों के द्वारा सुनते हैं प्रभु जी, हर एक जीवन को तू पवित्र कर, हर एक जीवन से तू बोलो बातचीत करना प्रभु जी, सहायता करना, मदद करना। पवित्र आत्मा शुरू से लेकर के अंत तक तू अगुवाई हमें गाने में, बजाने में, वर्शिप करने में प्रभु तेरी आशीष, तेरा अनुग्रह हम पे होने, ताकि खुदावन तेरी महिमा हो। हर एक चीज को तेरे हाथों में सौंपते हैं, हर एक बंधन की बातें, रुकावट की बातें यीशु के नाम से तोड़ दे। हर चीज को तू पवित्र कर प्रभु जी, दया कर, अनुग्रह। इस छोटी सी प्रार्थना को मांगते हैं मुक्तिदाता यीशु के नाम से, आमीन, आमीन, हालेलुया। आइए हम लोग चलते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं, क्योंकि आज ऐसा दिन है जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया। आइए उसकी महिमा करें और उसकी आराधना करें। आइए हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, कुछ गीतों को गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। गाओ गाओ, झूम झूम गाओ गाओ। Junjung
मुक्ति देती, आनंद देती यीशु आया। सचमुच एक दिन ऐसा आने वाला है जिस दिन हमारा दूल्हा हमें लेने आएगा और हमें इस संसार का हिसाब हमें देना होगा। क्या हम इस संसार में, आत्मिकता में, प्रभुत्ता में या सांसारिक रीति में अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हैं? एक दिन हम सभी का हिसाब होगा। आइए उस गीत को गाएंगे और परमेश्वर के नाम पर करेंगे।
गीत को गाएंगे। मोरे सुर फूल से भी सुंदर, मधु से भी मीठा बोली होकर। आइए ताली बजाते हुए झूमते हुए परमेश्वर की महिमा करेंगे, क्योंकि हम लोग जय के दिन में हैं और उसकी आराधना में सम्मिलित हुए हैं। हमें जोश के साथ, उत्साह के साथ परमेश्वर की आराधना करना है। जैसा दोहर नाचते हुए, देखते हुए, उछलते हुए परमेश्वर की महिमा करता था, आज हमें हर एक विश्वासियों को उछलते हुए, नाचते हुए प्रभु की महिमा करना है। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? हम मिल करके प्रभु की आराधना करेंगे, नाचते हुए, देखते हुए, उछलते हुए। मोरे सुर फूल से भी सुंदर, मधु से भी मीठा बोली होगा। दीवाना तो बोलो प्यार में,
क्योंकि उसका जैसा सच्चा प्रेमी इस संसार में कोई नहीं हो सकता, और ना हुआ है और ना होगा। वही है एक सच्चा साथी और वही है एक सच्चा प्रेमी। आज समय कि हम प्रभु के चरण में प्रभु कहता कौन जाएगा, कौन जाएगा मेरे लिए, कौन जाएगा। आज कितने हैं यहाँ जो प्रभु के लिए उस सच्चाई में जाना चाहते हैं। भारत के विश्वास, पूरे विश्व के विश्वास में कौन प्रभु के लिए जाएगा। आज आपको निर्णय लेना है कि प्रभु के लिए कौन जाएगा। जब ये गीत होती है आप अपने आप को जांचें, आप अपने आप को पढ़ें कि उस प्रभु उस सिर पर कौन जाना चाहता है। सभी ने आंखें बंद करना, अपना ध्यान प्रभु यीशु मसीह को बना
मुझे भेज, मैं जाऊंगा। खेत पर चुके मजदूर थोड़े, हाँ प्रभु उस खेती के लिए मजदूरी करने को हम एग्री हैं प्रभु, मैं तैयार हूं प्रभु, उस खेती के करने के लिए मैं तैयार हूं प्रभु। तू मुझे भेज, तू मुझे भेज, तू मुझे भेज, मैं जाऊं प्रभु, मैं जाऊं। खुदावंद पिता परमेश्वर, सचमुच तूने बड़ी आशीष दी, बड़ी अनुग्रह से तूने इस आराधना को चलाया प्रभु। आगे की आराधना को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। वचन से जो हमारे बीच में बोया जाता है खुदावंद, हम हर एक के हृदय के लिए होने पाए, हम करने वाले हो जाए जैसे इस गीत में कहता है, मैं चाहूंगा प्रभु, मैं चाहूंगा तू मुझे भेज प्रभु, मैं तैयार हूं, तू मुझे भेज, मैं जाऊंगा। हे भारत के विश्वासियों, क्या तुम चाहोगे? आज आपके लिए ये एक चेतावनी है, आपके लिए एक कॉलिंग है, आपके लिए एक बुलाहट है कि हे भारत के विश्वासियों, क्या तुम जाओगे? आज हम कहने वाले हो जाए, हाँ प्रभु मैं जाने को तैयार हूं, तू मुझे भेज, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, हाँ प्रभु मैं जाऊंगा। पवित्र आत्मा तेरी अगुवाई को देने वाली यीशु मसीह, आराधना में तुमने आशीष दी, हर बातों में तुमने सहायता की, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। वचन को तेरे हाथों में सौंप देते हैं, इस छोटी सी प्रार्थना को मानते हैं मुक्तिदाता यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। फिर से एक बार हम पीएचएस नामकुम की ओर से आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और सचमुच आप काफी देर से हमारे साथ जुड़े हुए, आराधना में आपने अपना समय को दिया। अब समय है कि आइए हम चले प्रभु के वचन को, और प्रभु के वचन को हम लोग सुनेंगे और सचमुच आशा करते हैं और एवं पूरा परिपूर्ण विश्वास है हम कि इस वचन के द्वारा प्रभु आपसे बातचीत करेगा। आज समय कि कौन यीशु के लिए जाना चाहता है, कौन उसके लिए जाना चाहता है। हम कहने वाले हो जाए, हाँ प्रभु मैं जाना चाहता हूं, मैं हूं प्रभु, तू मुझे भेज, तू मुझे भेज प्रभु, मैं जाऊंगा। आपसे अनुरोध है, जब आप जुड़े हैं इस आराधना में, ऑनलाइन आराधना में, आपके परिवार वालों को, अपने मित्रों को आप जरूर शेयर करें, ताकि वो प्रभु के वचनों को सुन सके, आराधना में सम्मिलित हो सके। आप इस ऑनलाइन आराधना को आप शेयर करें, बहुत से लोगों तक पहुंचाएं। प्रभु आपको बहुत ही आशीष दे। आइए सीधे हम लोग वचन में जाएंगे और प्रभु के वचन को हम लोग सुनेंगे और आशीषित हो पाएंगे। धन्यवाद। सबों को जय मसीह की। और सच में फिर एक बार आप सबों का इस रविवार को स्वागत है कि हम लोग प्रभु के दिन में हम लोग फिर से एक बार उपस्थित हुए हैं और प्रभु के वचन से हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। और सचमुच प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें अवसर दिया कि आपके समक्ष आ करके हम प्रभु के वचनों में से आपके बीच में हम लोग बांट सके और बातचीत हम लोग कर सके। और सचमुच प्रभु महान है। और जैसे समय है, इस लॉकडाउन के टाइम में लोग अपने अपने घरों में हैं, आराधनालय में आराधना नहीं कर पा रहे, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, जब लॉकडाउन नहीं था तो हम विश्वासी सिर्फ इतवार के दिन में हम प्रभु की आराधना करते थे। लेकिन इस लॉकडाउन के तहत प्रभु ने हमें अवसर दिया कि हम डेली कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, कोई फेसबुक पेज में, व्हाट्सएप में हम प्रभु के वचनों को सुन रहे। हालेलुया। और सचमुच प्रभु का धन्यवाद हो। और प्रभु ने आज जो वचन आपके लिए, हमारे लिए जो हमें दिया है, ये जाना माना वचन है और हम सब जानते ये पुरानी कहानी है। और सचमुच इसके बारे में मैं बतला देना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में था तो उसके सबसे पहले आश्चर्य कर्म के बारे में ये कहानी है। लेकिन मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने आश्चर्य कर्म तो किया,
काना में उन्होंने दाखरस को बनाया, पानी को दाखरस बनाया, लेकिन उस दाखरस बनाने के क्रम में उन्होंने क्या किया, वो परिवर्तन का जीवन को हमारे जीवन में दिया। हालेलुया, उसने परिवर्तन को हमारे जीवन में लेकर के आया। तो हम लोग निकाल लेंगे यूहन्ना 2:1-12 तक। फिर तीसरे दिन हाँ, गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, हाँ। उनके पास दाखरस नहीं रहा। हाँ। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वह यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। हाँ। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था, वह नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है। हाँ। परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, हाँ। और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। इसके बाद वह और उसकी माता और उसके भाई और उसके चेले कफरनहूम को गए और वहां कुछ दिन रहे। हालेलुया, प्रभु इस वचन को पढ़े जाने पर आशीष दे। और सचमुच जैसा यहाँ देखते हैं कि गलील शहर का एक गांव था जिसका नाम काना था, और उस काना नगर में प्रभु यीशु मसीह ने अपना पहला चमत्कार किया। और वो पहला चमत्कार था कि उसने पानी को दाखरस बनाया। हालेलुया, यीशु मसीह ने पानी को दाखरस बनाया, और ये परिवर्तन का चिन्ह है। यीशु मसीह ने दाखरस तो बनाया और अपना पहला आश्चर्य कर्म को वहां से प्रारंभ किया, लेकिन इस वचन में हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह उस नॉर्मल पानी को, वो सिंपल पानी को यीशु मसीह ने परिवर्तन कर दिया एक दाखरस के रूप में। हालेलुया, यीशु मसीह पानी को, नॉर्मल पानी को दाखरस के रूप में परिवर्तन कर दिया। मेरे प्रियो, ये परिवर्तन को दर्शाता है। जब यीशु मसीह उस जगह में विवाह में सम्मिलित थे, वो यीशु मसीह अपने से वो विवाह में नहीं गया। आप भी किसी के विवाह या किसी के बर्थडे या किसी कोई चीज में आप अपने से नहीं जाते हैं जब तक कि आपको आमंत्रित नहीं किया जाता, आपको निमंत्रण जब तक नहीं दिया जाता है, आप उस पार्टी में सम्मिलित नहीं होते। ठीक उसी तरह इस विवाह में यीशु मसीह सम्मिलित थे, क्योंकि उसे आमंत्रित किया गया था, उसे निमंत्रण दिया गया था। आज हम मनुष्य आज यीशु मसीह को निमंत्रण देना नहीं चाहते, अपने जीवन को परिवर्तन नहीं करना चाहते। अगर हम अपने जीवन में परिवर्तन को चाहते हैं, अगर परिवर्तन को हम अपना जीवन में लाना चाहते हैं, बदलाव को लाना चाहते हैं, तो यीशु मसीह को निमंत्रण देने की जरूरत है, और हमें निमंत्रण देना होगा। इसलिए अगर यीशु मसीह वहां निमंत्रित ना होते, अगर यीशु मसीह वहां उपस्थित ना होते उस विवाह में, तो उनकी बेइज्जती हो सकती थी, क्योंकि उस विवाह में वो दाखरस खत्म हो चुका था। और जब वहां दाखरस नहीं मिलता तो वो विवाह में उस विवाह के घर वालों को बेइज्जती सहना पड़ता, और लोगों को सामने अपना मुंह दिखाने के लिए नहीं रहते। लेकिन मेरे प्रियो, मैं बतला देना चाहता हूं, यीशु मसीह वहां उपस्थित था, और यीशु मसीह की उपस्थिति के कारण वहां वो लोग लज्जित नहीं हुए, लेकिन उनका दाखरस खत्म हो गया। दाखरस अगर खत्म हो जाता और वो नहीं दे पाते तो वो लज्जित हो सकते थे और शर्मिंदा हो सकते थे। लेकिन क्या था कि यीशु मसीह की उपस्थिति वहां पर थी। हालेलुया, यीशु मसीह वहां उपस्थित थे, और यीशु मसीह ने एक नॉर्मल पानी को वहां क्या बना दिया, दाखरस में बदल दिया। हालेलुया, आज
हम भी अगर यीशु मसीह को निमंत्रण नहीं देंगे अपने जीवन में, तो हम परिवर्तन को नहीं पा सकते हैं, परिवर्तन हमारे जीवन में नहीं आ सकता है। अगर हम वैसे ही चाल चलन में चले जैसा संसारिक रीति में हम चलते हैं और हमारे जीवन में परिवर्तन और बदलाव नहीं है, तो हमारा विश्वास ही रहना व्यर्थ होगा। इसलिए मेरे प्रियो, परिवर्तन का होना बहुत जरूरी है, लेकिन परिवर्तन होगा कैसे? जब तक यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं आएगा, यीशु मसीह को हम आमंत्रित नहीं करेंगे, तब तक परिवर्तन नहीं हो सकता है। इसलिए मेरे प्रियो, आपके लिए ये शुभ संदेश है कि यीशु मसीह को आप निमंत्रण करें, आप निमंत्रित करें। आप चाहे कोई भी चीज में अपने जीवन में निमंत्रित करें, अपने जीवन में उसे आमंत्रित करें कि वो आए और आपके जीवन को परिवर्तन की ओर बदल दे। हालेलुया। उसने नॉर्मल पानी को जैसा दाखरस बना दिया, आपके नॉर्मल जीवन को भी वो उत्तम बना देगा। वो यीशु मसीह, अगर यीशु मसीह की उपस्थिति आपके जीवन में है, यीशु मसीह की उपस्थिति आपके दिल में है, तो आपका जीवन अगर नॉर्मल है, तो आने वाले दिनों में आपका जीवन बदल करके वो पवित्र हो जाएगा और आपका जीवन नॉर्मल नहीं लेकिन उत्तम हो जाएगा। हम लोग निकाल लेंगे इफिसियों 2:1 और 2। इफिसियों 2:1 और 2। उसने तुम्हें भी जिलाया, हाँ, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, हाँ, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। हालेलुया। ये सचमुच अद्भुत बातें हैं कि उसने तुम्हें भी जिलाया, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हम अपने पापों के कारण मरे हुए थे, संसारिक जीवन में अपना जीवन को व्यतीत कर रहे थे, हम अपने आप को संसारिक रीति में आगे लेकर के चल रहे थे, हम मरे हुए थे। लेकिन यीशु मसीह ने हमें चुन लिया और हमें अपना बना लिया। यहाँ लिखता है, जिसमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो आप अब भी आज्ञा ना मानने वालों के में कार्य करता है। आज भी हम कई लोगों को प्रभु के वचन को सुनाते हैं, लेकिन वो प्रभु के वचन को सुनने से इनकार करते हैं। आज भी वो आत्मा काम करता है, लेकिन मेरे प्रियो, कई लोग ऐसे हैं कि मनुष्यों के बातों पे चलते हैं, मनुष्यों के कहने पे अपना जीवन को व्यतीत करते हैं, मनुष्य उन्हें क्या कहता है उसके अनुसार चलते हैं। लेकिन मैं बतला देना चाहता हूं कि बाइबल में लिखा हुआ है कि जो मनुष्य पर भरोसा करता है वो श्रापित है। हालेलुया। हमें मनुष्य पर नहीं लेकिन उस जीवित परमेश्वर पर भरोसा करना है, जिसने आकाश, पृथ्वी, ये सारे चीजों को, हम मनुष्यों को जिसने बनाया, उस पर भरोसा करते हुए हमें आगे चलना है। जो मनुष्य पर भरोसा करता है वह मनुष्य श्रापित हो जाता है। इसलिए आज भी उसकी ये शक्ति इस संसार में चल रही है, वो अंधकार की शक्ति जिसे लोग आज भी मानते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं बता देना चाहता हूं, हमें यीशु मसीह के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करना है। जैसा कि बाइबल कहता है वैसा अपना जीवन को व्यतीत करना है। हालेलुया। हम लोग निकाल लेंगे नीति वचन 3:7। हमें परिवर्तन चाहिए अपना जीवन में, हमें परिवर्तन के साथ अपना जीवन को व्यतीत करना है। परिवर्तन अगर हमारे जीवन में नहीं है, हम बुद्धिमान नहीं हो सकते हैं। कई लोग अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, हम कुछ भी करें वो सारे चीज में सक्सेस हो सकते हैं। लेकिन जब तक प्रभु यीशु मसीह का आत्मा, प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ आपके जीवन में नहीं है, तो सारा चीज व्यर्थ है। नीति वचन 3:7। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। अपनी दृष्टि में हम मनुष्यों को बुद्धिमान नहीं होना है, यहोवा का भय मानना, यहोवा का भय मानना है और बुराई से अलग रहना। और बुराई से अलग रहना है। अगर हम ऐसा अपना जीवन को व्यतीत करेंगे तो सचमुच प्रभु में हम आगे बढ़ते जाएंगे। अगर हमें प्रभु में आगे बढ़ते जाना है तो हमें क्या करना है? अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना है। बुराई, संसार में अलग अलग बुराई है जो मनुष्यों को अपने घेरे में ले लेती है और मनुष्यों को पाप
पाप में डुबा देती है। लेकिन आज हम मनुष्यों को, हम विश्वासियों को एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना ये जरूरी है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, उनकी उन्नति के लिए, उनकी आत्मिक उन्नति के लिए, उनकी शारीरिक उन्नति के लिए। और हम ऐसा अगर चलेंगे तो सचमुच हम अपना जीवन में आशीष को देखेंगे। हम लोग निकाल लेंगे फिर एक बार इफिसियों की पत्री 4:23, इफिसियों की पत्री 4:23। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में हाँ नए बनते जाओ। हाँ, हालेलुया। यहाँ लिखता है कि, और एक बार पढ़ लेंगे उसको, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में क्या बनते जाओ? नए बनते जाओ। हमें अपना जीवन को नया करना है। जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना लिया, डूब का हमने बपतिस्मा ले लिया, हमने नया जन्म को पा लिया। हालेलुया, हम नया जन्म को पा लिए। इस रीति से यहाँ लिखता, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हमें नए बनते जाना है। अगर हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं रहेगा, बदलाव नहीं रहेगा, हम वैसे ही पुराने होते रहेंगे। हमें रिचार्ज करने की जरूरत है, अपने आप को रिचार्ज करने की जरूरत है। जैसा अगर सिम आपका लाइफ टाइम किया हुआ है, आपका सिम लाइफ टाइम किया हुआ है, लेकिन जब तक हम उसमें टॉप अप नहीं करेंगे, वो सिम का आउट गोइंग इनकमिंग खत्म हो जाता है। ठीक उसी तरह मेरे प्रियो, आज हमारा जीवन भी जैसा चल रहा है, लेकिन आत्मा का टॉप अप, वचनों का टॉप अप, प्रार्थना का टॉप अप अगर हम अपने जीवन में नहीं लेंगे तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। वो आत्मिक रूपी में हम मर जाएंगे। जैसा वो सिम डेड हो जाता है, उनका इनकमिंग और आउटगोइंग बंद हो जाता है, ठीक उसी तरह हमारा भी हर एक चीज बंद हो जाएगा। मेरे प्रियो, आज हमें अपने आप को टॉप अप करके चलना है, अपने आप को आत्मा में लेकर के चलना है, आत्मा के अनुसार चलना है। पवित्र आत्मा जैसा अगुवाई करता है। और सचमुच यहां लिखता, मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हमारे एक वर्ड से, हमारा एक लाइन से लोगों का जीवन परिवर्तन हो सकता है। हमारा एक वर्ड से लोगों का जीवन परिवर्तित हो सकता है। इसके लिए हमें आत्मा में और आत्मिकता में आगे बढ़ते जाना है। प्रेरितों के काम 4:12, प्रेरितों के काम 4:12। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। हाँ, किसी दूसरे के द्वारा क्या नहीं है? उद्धार नहीं है। क्योंकि स्वर्ग के नीचे हाँ मनुष्यों में हाँ और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, हाँ, जिसके द्वारा हम उद्धार पा। हालेलुया। स्वर्ग के नीचे और इस धरती में कोई ऐसा नाम नहीं है जिससे हमें उद्धार मिल सकता है। हम सब जानते हैं वो यीशु नाम है जो सब नामों से उत्तम है। वो यीशु नाम है जो बीमारियों से चंगाई देता है। वो यीशु नाम है जो बंधन से छुड़ाता है। वो यीशु नाम है जो हमें उद्धार देता है। आज यहां लिखता है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ यीशु नाम है। यीशु ही है जो हमें उद्धार दे सकता है, हमें नया जीवन दे सकता है, हमें आत्मिकता में हम आगे बढ़ सकते हैं। सचमुच ऐसे ही 1 सामुएल 17:45 में हम लोग देखेंगे। 1 सामुएल, दाऊद ने पलिश्ती से कहा, हाँ, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए हाँ, मेरे पास आता है, हाँ, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, हाँ, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, हाँ, और उसी को तूने ललकारा है। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच यह बहुत ही अच्छा लिखा। फिर एक बार हम लोग पढ़ लेंगे उसको। 1 सामुएल 17:45। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए हाँ, मेरे पास आता है, हाँ, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के नाम से तेरे पास आता हूँ, हाँ, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, हाँ, और उसी को तूने ललकारा है। हालेलुया। कई बार हम संकट में, दुखित में, समस्या में पड़े हुए रहते हैं।
हम सोचते हैं हमें छुड़ाने वाला कौन है, लेकिन यह साफ साफ लिखता है कि परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरा पास आता हूं, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। और जिसने परमेश्वर को ललकारा है वो कभी विजयी नहीं हो सकता, वो पराजय होगा ही, वो परिचय होगा। और सचमुच विजय हमारा यीशु मसीह होता है, और विजय का परमेश्वर है वो, और उससे ललकारने वाला कभी भी विजय नहीं हो सकता है। और सचमुच मेरा छुड़ाने वाला आज तक जीवित है, हमारे छुड़ाने वाला प्रभु यीशु मसीह आज तक जीवित है। और वो मर गया, वो क्रूस पर उसे ठोक दिया गया, वो अपना लहू को बहा दिया, अपने आप को कुर्बान कर दिया, लेकिन वो तीसरे दिन जी उठा और आज भी जीवित है, और हमारी प्रार्थनाओं को, हमारे हर समस्याओं को वो ठीक करता है। हमारा यीशु मसीह ऐसा है। भजन संहिता 34 का 17 को निकाल लेंगे। भजन संहिता 34 का 17। धर्मी दुहाई देते हैं, हाँ, और यहोवा सुनता है, हाँ, और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। धर्मी दुहाई देता है और यहोवा सुनता है और उसको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। सचमुच हम लोगों में विपत्ति तो आती है, समस्या आती है, लेकिन हम सोचते हैं कि हमारा जीवन कैसा होगा, लेकिन यहाँ लिखता है धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है। इसके लिए धर्मी, ये शब्द धर्मी, वो शब्द जो धर्मी, जो विश्वासियों के लिए कहलाता है। हम विश्वासी दुहाई देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह हमारा नहीं सुनता। यहाँ लिखता है धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उसको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। कई बार हम लोग सोचने लग जाते हैं हमारी विपत्तियों से हमें कौन छुड़ाएगा, हमारी संकट से हमें कौन निकालेगा, हमारे बंधन से कौन हमें छुटकारा देगा, हमारी बीमारियों से कौन छुटकारा देगा। लेकिन वो यीशु मसीह है जो आपके हर विपत्ति, हर संकट, हर समस्या से आपको छुड़ाने वाला है। हालेलुया। वही है एकमात्र यीशु मसीह जो आपको हर समस्या से निकालने वाला। 19 को भी पढ़ देंगे। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती हैं, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती है, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। उन सब से यहोवा उन्हें मुक्त करता है। विपत्तियां तो धर्मियों पर पड़ती है, ऐसा नहीं है कि हम धर्मी हैं, हम विश्वासी हैं तो हम पर विपत्ति नहीं आएगी। विपत्ति तो आएगी ही, क्योंकि हम जानते हैं कि जब यीशु मसीह भी जब नाव में अपने चेलों के साथ जा रहा था, वह आंधी और तूफान आई, उन पर विपत्ति आई, उन पर समस्या आया, वे डूबने पर थे। लेकिन क्या हुआ कि यीशु मसीह की उपस्थिति वहां पर थी, यीशु मसीह वहां पर थे, और यीशु मसीह के प्रार्थना के द्वारा वो आंधी शांत होगी, वो लहरें जो उठ रही थी वो शांत होगी। इसी प्रकार धर्मियों पर विपत्ति तो पड़ती है, लेकिन यीशु मसीह उसे छुड़ाता है और यीशु मसीह उसको क्या करता है, मुक्त करता है। हम चिंता ना करें कि हम विपत्ति में क्यों हो, हर बात में, चाहे हम समस्या में क्यों ना हो, यीशु मसीह को धन्यवाद करते रहे। यीशु मसीह के धन्यवाद के साथ उसको हम हर चीज में उसको धन्यवाद देते रहे। अगर हम उसको धन्यवाद देते रहेंगे तो सचमुच प्रभु यीशु मसीह हमें हर विपत्ति से, हर समस्या से, हर बंधन से, हर पाप से, हर श्राप से, हर बंधन से, हर चीज रोग से, हर बीमारी से हमें छुड़ाएगा और हमें मुक्त करेगा। हालेलुया। ये वचन है प्रभु का। हम लोग निकाल लेंगे जल्दी से मरकुस 16 का 17 और 18। मरकुस 16 का 'विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, हाँ, कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, हालेलुया, नई नई भाषा बोलेंगे, हाँ, सांपों को उठा लेंगे, हाँ, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं, हाँ, तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। हाँ, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, हाँ, और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। विश्वासियों में, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। यीशु मसीह जब संसार में था, उसने नाना प्रकार की बीमारियों को चंगाई किया। सूखे हाथ वाले को उसने चंगाई दिया, लंगड़े को, जन्म के लंगड़े को उसने चंगा किया। दुष्ट आत्मा से भरी हुई, वो सेना से भरी हुई वो दुष्ट आत्मा थी, उसको निकाला।
लकवे की बीमारी को उसने ठीक किया, अंधे को ठीक किया, 12 वर्ष से लहू बनने वाली उस महिला की बीमारी को उसने ठीक किया, लाजर को कब्र से जिलाया। यीशु मसीह ने बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को इस संसार में किया। लेकिन जब यीशु मसीह इस संसार से चला गया, जब वो चला गया, तो ये सारा वरदानों को उसने हम पर छोड़ दिया और हमको दे दिया एक गिफ्ट के तौर पर। और यहां लिखता है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे, अन्य भाषाओं को बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। ये वरदान प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया। इस वरदान को हम विश्वासियों को ऐसी व्यर्थ जाने नहीं देना है। हमें प्रार्थना करना है बीमारियों के लिए, हमें प्रार्थना करना है उन लकवों के लिए, हमें प्रार्थना करना है हर एक बातों के लिए, ताकि हम उसकी सेवा को आगे लेते चले जाए। हालेलुया। और उसके अनुसार हम अपना जीवन को व्यतीत करें। भजन संहिता 119 का 60। भजन संहिता 119। तेरा सारा वचन सत्य ही है, हाँ, और तेरा एक एक धर्ममय नियम हाँ, सदा काल तक अटल है। तेरा सारा वचन सत्य है और तेरा एक एक धर्ममय नियम सदा काल तक अटल रहेगा। बाइबल में जो भी लिखा हुआ है वो कभी टल नहीं सकता, सत्य है। क्योंकि बाइबल, यीशु का वचन, यीशु मसीह कहता है मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन। बाइबल का वचन सत्य है और ये कभी भी टलेगा नहीं, और इसके अनुसार हमें अपना जीवन को व्यतीत करना है। और जल्दी से हम लोग निकाल लेंगे यूहन्ना 10 का 10। यूहन्ना 10 का 10। चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। मैं इसलिए आया, यीशु मसीह इस जगत में इसलिए आया कि वे जीवन पाए, कि हम विश्वासी, हम मनुष्य, हम मानव जाति जीवन पाए और बहुत आयत के साथ पाए। हालेलुया। चोर अपना काम चोरी करने के लिए आता है, वो घात करता है, वो मारता है, वो डाह करता है, ईर्ष्या करता है, क्रोध करता है। लेकिन यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आया कि हम मनुष्य जीवन को पाए और अधिकाधिक से पाए। हालेलुया। ऐसा यीशु मसीह है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। हम जीवन को पाए, यीशु मसीह को जाने, सच्चाई को जाने। हम लोग निकाल लेंगे, आखिरी हम लोग करेंगे यूहन्ना 16 का 33। यूहन्ना 16 का 33। मैंने ये बातें हाँ, तुमसे इसलिए कही है, तुमसे इसलिए ये बातें मैंने कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले, कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, संसार में तुम्हें केवल क्लेश ही होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत क्योंकि लिया है। मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया। वो मुर्दों में से जी उठा और उसने कहा, हे मृत्यु तेरी डंक कहाँ, और वो जीवितों के बीच में अपने आप को पाया। और हम लोगों ने देखा कि यीशु मसीह जीवित हुआ और वे स्वर्ग को उठा लिया गया। और हमें चिंता करने की बात नहीं है। संसार में तो क्लेश और सारी विपत्ति तो आती ही रहती है, लेकिन हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया सिर्फ आपके लिए और मेरे लिए। मेरे प्रियो, आज जरूरत है परिवर्तन का। अगर हम अपने जीवन में परिवर्तन को नहीं लाएंगे तो सचमुच हमारा जीवन बेकार है। परिवर्तन का होना जीवन में बहुत आवश्यक है। अगर दरवाजा पुराने हो जाए या कोई चीज पुरानी
हो जाए, उसे हम यूज नहीं कर रहे हैं, वो पुरानी हो जाएगी, जंग लग जाएगी। वो जरूरत है उसे परिवर्तन, उसे साफ करने का, उसको रिपेयर करने का, उसको मेंटेन करने का जरूरत है मेरे प्रियो। ठीक उसी तरह आज हमें अपना जीवन को मेंटेन करने की जरूरत है, सर्विसिंग करने की जरूरत है। अगर हम प्रार्थना से दूर हो गए हैं, वचनों से, इस लॉकडाउन के दौरान हम आराधनालय नहीं आ रहे हैं, कई लोग भटक गए हैं, कई लोग दूर हो गए हैं प्रार्थना से, कई लोग प्रार्थना से करीब आ गए, कई लोग दूर चले गए, कई लोग वचन में हैं, कोई लोग वचन से दूर चले गए हैं। तो आज जरूरत है मेरे प्रियो आपको वचन में आने का, आज जरूरत है आपको प्रार्थना में बैठने का, आज जरूरत है परिवर्तन को अपने जीवन में लेकर के आने का। परिवर्तन अगर आपके जीवन में नहीं है, बदलाव आपके जीवन में नहीं है, तो बदलाव लाना होगा। कुछ तो नया होगा, कुछ तो नया आपको मिलेगा। आज तो कुछ नया होगा अगर आप परिवर्तन अपना जीवन में लाएंगे, बदलाव को अपने जीवन में लाएंगे, तो आपका जीवन तो बदल जाएगा। आज तो कुछ नया मिलेगा। मेरे प्रियो, मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इस वचन के द्वारा सुना कि हमें परिवर्तन कैसे अपने जीवन में लाना है, परिवर्तन को कैसे अपने आप में लेकर के आना है। आइए अपने आंखों को बंद कर ले, प्रभु यीशु मसीह के समक्ष आ जाए और सचमुच प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। हालेलुया, तेरी नाम की जय हो, तारीफ हो। खुदावन यीशु मसीह, तूने शुरू से लेकर के अभी तक खुदावन अपनी अगुवाई में इस आराधना को चलाया। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं हर बातों के लिए। प्रभु, तूने आज जो वचन दिया परिवर्तन का, हमें परिवर्तन की जरूरत है। जैसा कि वो उस नॉर्मल पानी को प्रभु यीशु मसीह ने दाखरस बना दिया, एक शुद्ध पानी बना दिया, वो दाखरस बन गया। उसी तरह प्रभु हमारे जीवन को भी, हमारे नॉर्मल जीवन को भी तू अद्भुत बना दे। प्रभु जी, हमारे साथ होकर के चल। बस जरूरत है प्रभु जी कि हम आपके वचन के अनुसार चलें, आपको निमंत्रित अपने जीवन में करें। अगर हम आमंत्रित आपको अपने जीवन में नहीं कर, प्रभु जी, हमारा जीवन परिवर्तन नहीं होगा, हमारा जीवन में बदलाव नहीं आएगा। प्रभु जी, हमें जरूरत है परिवर्तन का। प्रभु आज तू नया कर, हमें परिवर्तित कर। प्रभु जी, बदलाव ला हमारे जीवन में। प्रभु, जितने लोग इस ऑनलाइन के द्वारा प्रभु जी इस वचन को सुन रहे हैं, आशीषित कर, अनुग्रहित कर प्रभु जी। हर एक पर, हर एक विश्वासियों को तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। जितने जगह आराधना हो रही है ऑनलाइन के द्वारा, हर एक पासवानों को, हर एक सेवकों को तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। अद्भुत रीति से हर एक को तू इस्तेमाल कर। जो भी कलीसिया के सेवक है, वो पास्टर है, बिशप है, प्रभु हर एक से तू बोल और बातचीत कर। और ये कोरोना काल में, ये बंदी के समय में प्रभु जी आत्मा से तू भर देना प्रभु। परिवर्तन करना एक एक के जीवन को प्रभु जी, ताकि हम तेरी महिमा करने वाले होने पाए। दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हर एक बातों को तेरे हाथों में सौंप देते हैं, आशीषित कर, अनुग्रह कर। इस छोटी सी प्रार्थना को मांगते हैं मुक्तिदाता यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम लोग प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी होए। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और सामर्थ और महिमा युगांजुग तेरी है, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा युगांजुग, जब तक कि तू ना आए प्रभु, हमेशा के लिए हर विश्वासी, हर मनुष्य पर बनी रहे, आमीन। जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जितने लोग इस आराधना में सम्मिलित हुए हैं, इस वीडियो को आप शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अपने परिवारों को, अपने भाई बंधुओं को, दोस्तों को, मित्रों को, और जितने भी आपके परिचित हैं, आप इस वीडियो को शेयर करें, ताकि प्रभु के वचन को सुन करके लोग और भी आशीषित और आत्मिक रूपी में उन्नति करने पाए। आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि इतनी देर आप लोगों ने रह करके आराधना में सम्मिलित हुआ और आशीषित हुए। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आप घर में रहे और सुरक्षित रहे, और प्रभु से प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना में रहे, वचनों में रहे, और प्रभु के आत्मिकता रूपी जीवन में आप आगे बढ़ते जाए। धन्यवाद।